हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का फिर आपके लिए एक नया सेशन। भारत में सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि, खनन, बैंक, शिक्षा और स्वास्थ्य या उद्योग। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है। तो बैंक है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है ना। योजना आयोग किस मॉडल से प्रभावित था? अमेरिका से, रूसी से, चीनी से, जापानी से। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग किस मॉडल से प्रभावित था? वो था रूसी से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम पिछले बहुत सारे सेशन से बोलते आ रहे हैं कि आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा है ना, करवा रहे हैं, वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। वो इसलिए क्योंकि आप लोग को सहूलियत हो रिवीजन करने के टाइम में, क्योंकि अगर हम मिक्सिंग प्रैक्टिस सेशन लाने लगे, 5 क्वेश्चन जीके, जीएस 5 करंट अफेयर 5 साइंस का डाल दें, तो इससे ना मेरे लिए ना आपके लिए फ़ायदा होगा, है ना। आपके लिए इसलिए नहीं फ़ायदा होगा कि रिवीजन के टाइम पर थोड़ा हेजिटेट होता है और भी बहुत कुछ समस्या होती है। और मेरे लिए इसलिए क्योंकि अगर हम रेंडमली उठा के जहाँ तहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाना शुरू कर दें, तो वो शायद कभी 1-2 टॉपिक छूट जाएगा, है ना। तो सेपरेट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं और कोशिश भी करें कि आगे आप लोग को प्रोवाइड सेपरेट ही वीडियो करवाएं, उससे दोनों के लिए बेहतर होता है। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एकदम बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोग इसको देख लीजिए, वो जी कीजिए, इससे कहीं इधर उधर एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बिल्कुल आप जो बस देख लीजिए, बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, जीके जीएस सफिशिएंट है ना। इतना और इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या थी? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था पंचवर्षीय योजना कब आया, किससे प्रभावित था, है ना। तो पंचवर्षीय योजना का अवधि था, जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, वो 5 वर्ष है ना। पंचवर्षीय योजना जैसे ऊपर से नाम से ही है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 वर्ष है ना। भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। क्वेश्चन कह रहा है भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो था 12वीं, है ना। भारत में योजना प्रणाली कब समाप्त हुई? 2013 में, 14 में, 2015 में या 2017 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना प्रणाली कब समाप्त हुई? तो वो समाप्त हुआ था 2015 में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि किस स्तर पर निर्भर करती है? उद्योग पे, मानसून पे, निर्यात पे या खनन पे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि किस पे निर्भर करती है? वो करता है मानसून पे, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल बोई जाती है सर्दी में, गर्मी में, मानसून में, शरद में। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? वो बोई जाती है मानसून सत्र में। सॉरी, मानसून सत्र तो विधानसभा का सत्र हो गया, मानसून में, है ना, बरसात के दिनों में। रबी फसल कब बोई जाती है? मानसून में, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में। क्वेश्चन कह रहा है रबी फसल कब बोई जाती है? तो वो बोई जाती है सर्दी में, है ना। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, चना, चावल, जौ। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो वो है चावल, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल का एक उदाहरण है। रबी फसल का एक उदाहरण धान, मक्का, गेहूं, बाजरा। क्वेश्चन कह रहा है रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो वो है गेहूं, है ना। जायद फसल की उगाई जाती है सर्दी में, मानसून में, गर्मी में, वर्षा में। क्वेश्चन कह रहा है जायद फसल कब उगाई जाती है? तो उगाई जाती है गर्मी में, है ना। जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना, ये सब वगैरह। भारत की मुख्य
खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। क्वेश्चन कह रहा है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है चावल, है ना। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा तभी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। आप लोग कमेंट में करके ये बताइए किस राज्य से सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है ना। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्वेश्चन कह रहा है गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है द्वितीय, है ना। हम लोग गेहूं के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन कह रहा है चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो ये भी है द्वितीय, है ना। चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत दोनों मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है चावल, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कपास किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न की, नकदी की, बगान की, दलहन की? क्वेश्चन कह रहा है कपास किस प्रकार की फसल है? तो है नकदी फसल, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न की, दलहन की, नकदी की या तिलहन का? क्वेश्चन कह रहा है गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो वो है नकदी फसल, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलहन का उदाहरण कौन सा है? सरसों, चना, कपास या गन्ना? क्वेश्चन कह रहा है दलहन का उदाहरण कौन सा है? तो वो है चना। चना है जो दलहन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, धान, सरसों या मक्का? क्वेश्चन कह रहा है तिलहन का उदाहरण कौन सा है? तो तिलहन का उदाहरण जिससे तेल निकाला जाता है ना, वो है सरसों। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य से होता है? केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है आसाम से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, है ना। इसका आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब? गन्ना का उत्पादन हमारे भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में, है ना। ऑप्शन सी। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में? क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति किस दशक में शुरुआत हुई? तो हुआ था 1960 में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? वर्मा, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, महालन नोबिस? क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है या कौन कहलाते हैं? तो ये हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि अनुसंधान संस्था कौन सी है? ICAR, ICMR, CSIR, NITI मतलब नीति, है ना, नीति आयोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि अनुसंधान संस्था कौन सी है? तो वो है ICAR, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब, नहर, कुआं या ट्यूबवेल? क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई का सबसे प्रमुख संसाधन कौन सा है? तो वो है ट्यूबवेल, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वर्षा आधारित कृषि को क्या कहते हैं? गहन, मिश्रित, शुष्क या सिंचित?
क्वेश्चन कह रहा है वर्षा आधारित कृषि को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं शुष्क, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? एक फसल, दो फसल, फसल प्लस पशुपालन या केवल पशु? क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ना कि भारत में किस प्रकार की खेती होती है, तो भारत में होती है मिश्रित प्रकार की खेती, है ना। तो मिश्रित खेती किस प्रकार की होती है, क्या मतलब? तो उसका मतलब होता है फसल और प्लस पशुपालन, है ना, दोनों। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग कहलाता है पारंपरिक कृषि, गहन कृषि, जैविक कृषि या प्राकृतिक कृषि? जब हम लोग कृषि में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं, तो किस प्रकार की खेती कहलाती है? तो कहलाती है गहन कृषि, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं होता है? गोबर खाद, हरी खाद, रासायनिक खाद, कंपोस्ट? क्वेश्चन कर रहा है जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं होता है? तो वो रसायन खाद प्रयोग नहीं होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात, रोजगार, खाद्य उत्पादन या कर? क्वेश्चन कह रहा है कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है खाद्य उत्पादन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो होता है 5 वर्ष में, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? लाभ बढ़ाना, किसान को सुरक्षा, निर्यात या कर? क्वेश्चन कह रहा है फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो वह है किसान का सुरक्षा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पीएम किसान योजना संबंधित किससे है? उद्योग से, किसान की आय से, रोजगार से या शिक्षा से? क्वेश्चन कह रहा है पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? तो वो है किसान की आय से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी कौन घोषित करता है? आरबीआई, नीति आयोग या सरकार या राज्य? क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, है ना। तो ये घोषणा करती है सरकार, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एमएसपी का उद्देश्य क्या है? निर्यात करना, कीमत गिराना, किसान को उचित मूल्य दिलाना या कर बढ़ाना? क्वेश्चन कह रहा है एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है किसान को उचित मूल्य दिलाना। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ हुई? तो हुआ था शुरुआत हुआ पंजाब में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागान कृषि का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, चावल, चाय या दाल? क्वेश्चन कह रहा है बागान कृषि का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी चाय, है ना। भारत में भूमि सुधार किससे संबंधित है? उद्योग से, शिक्षा से, कृषि से या व्यापार से? क्वेश्चन कह रहा है भारत में भूमि सुधार किससे संबंधित है? तो वो है कृषि से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कृषि में यांत्रिकीकरण का अर्थ क्या है? खाद, बीज या मशीनों का उपयोग या सिंचाई? क्वेश्चन कह रहा है कृषि में यांत्रिकीकरण का अर्थ क्या है? तो वो है मशीनों का उपयोग, है ना। यहाँ पे यंत्र का मतलब होता है क्या? मशीन, है ना। तो ये यांत्रिकीकरण का अर्थ है। कृषि में राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग कितना है? 10%, 15%, 25% या 40%?
कृषि में राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग कितना है? तो वो है 25%, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक जोत किस प्रकार की है? बड़, मध्यम, छोटी या सीमांत? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक जोत किस प्रकार की है? तो वो है सीमांत जोत, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सीमांत किसान के पास भूमि होती है 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर? क्वेश्चन कह रहा है सीमांत किसान के पास भूमि होती है, कितना भूमि होती है? वो होता है 1 हेक्टेयर से कम, है ना। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसके पिछली वीडियो हम लोग पढ़े थे कि भारत में किस प्रकार की थी, तो हम लोग पढ़े थे सीमांत। तो वो सीमांत मतलब कि कितना हेक्टेयर जमीन होता है, तो वो भी होता है 1 हेक्टेयर से कम, है ना। आप लोग अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट में करके ये बताइए कि 1 हेक्टेयर में कितने कट्ठे होते हैं, है ना। कृषि उत्पादकता का अर्थ क्या है? कुल भूमि, कुल किसान, प्रति हेक्टेयर उत्पादन या कुल उत्पादन? क्वेश्चन कह रहा है कृषि उत्पादकता का अर्थ क्या है? क्या है? तो वो है प्रति हेक्टेयर उत्पादक, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है? उद्योग पे, श्रम पे, पूंजी पे या तकनीक पे? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है? तो वो है श्रम पे, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भूमि की कमी, मानसून पर निर्भर, मशीन या बाजार? क्वेश्चन कह रहा है कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो वह सबसे बड़ी समस्या मानसून पर निर्भरता, है ना। मानसून के बिना कुछ भी नहीं है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में फसल चक्र अपनाने का उद्देश्य क्या है? उत्पादन घटाना, मिट्टी की उर्वरता, लागत बढ़ाना या निर्यात? क्वेश्चन कह रहा है भारत में फसल चक्र अपनाने का उद्देश्य क्या है? तो वो है मिट्टी की उर्वरता, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरित खाद का उदाहरण क्या है? यूरिया, गोबर, ढैंचा, डीएपी? हरित खाद का उत्पादन क्या है? तो वो है ढैंचा, है ना। मेरे ख्याल से ये ढैंचा सब उन लोग को खास अच्छी तौर से पता होगा जो गांव से रिलेट करते हैं। भारत का सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल उत्पादन होता है। कृषि विकास का मुख्य आधार क्या है? वर्षा, भूमि, किसान या सिंचाई? क्वेश्चन कह रहा है कृषि विकास का मुख्य आधार क्या है? तो वह है किसान, है ना। भारतीय कृषि की रीढ़ किसे कहा जाता है? बड़े किसानों को, सीमांत किसानों को, कृषि किस मजदूर को, ट्रैक्टर? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि को रीढ़ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीमांत किसान को, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सीमांत किसान को यही इसलिए कहा जाता है कि इसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा देखा था कि हमारे भारत में जो भी मैक्सिमम 60% जो है वो सीमांत किसान ही होते हैं, ना। सीमांत किसान कहने का मतलब क्या है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम हो, है ना। तो आज का सेशन हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वीडियो को देख लोगे और आप लोग को समय बहुत है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं पैदा करना। हम लोग आसानी से आराम से पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोग को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो हम आप लोग को करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपको। ये बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।